कहानी। एक नगर में एक सेठ जी और सेठानी जी रहती थी और उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। सेठ जी लक्ष्मी जी के अनन्य भक्त थे। एक समय की बात है, सेठ जी से लक्ष्मी जी रूठ गई और उनके घर से जाते जाते वो बोल गई कि मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहती हूँ, मांगो जो भी इच्छा हो। सेठ जी बहुत समझदार थे। उन्होंने माता लक्ष्मी से विनती करी, माता नुकसान आए तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और वो अंतर्ध्यान हो गई। लक्ष्मी जी के जाने के बाद सेठ जी की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक आदि डाली और अन्य काम करने लगी। तब दूसरे लड़के की बहू आई और उसने भी बिना चखे खिचड़ी में नमक डाला और वहाँ से चली गई। इसी प्रकार तीसरी और चौथी बहू आई और नमक डालकर चली गई। इसी प्रकार सेठानी जी भी आई और नमक डालकर चली गई। शाम को जब सेठ जी आए और सबसे पहले खाना खाने बैठे तो पहला निवाला मुंह में लेते ही उन्होंने देखा नमक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वह समझ गए कि नुकसान आ चुका है। उन्होंने चुपचाप खिचड़ी खाई और अंदर चले गए। सेठ जी के बाद में बड़े बेटे का नंबर आया। उसने पहला निवाला मुंह में लिया और पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया क्या? सभी ने उत्तर दिया, हाँ खा लिया। बड़े बेटे ने पुनः पूछा, क्या कहा? उन्होंने सभी ने उत्तर दिया कि खाना खा लिया। अब लड़के ने सोचा, जब पिताजी कुछ नहीं बोले तो मैं चुपचाप खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य एक एक कर आए और खाना खाने बैठे। पहले वाले के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले जाते। रात को जब सेठ जी सो रहे थे तो उनके सपने में नुकसान आया और बोला, मैं जा रहा हूँ। सेठ जी ने पूछा, क्यों जा रहे हो? तब नुकसान कहता है, आप लोग 1 किलो तो नमक खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है। झगड़ा और कमजोरी हानि और नुकसान की पहचान है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी जी का वास है। ऐसा कहकर नुकसान सेठ जी के घर से चला गया और लक्ष्मी जी सेठ जी की घर में आकर पुनः विराजमान हो गई। दोस्तों, ये मेरी दूसरी कहानी स्वर्ग की दिवाली। तभी आकाश में नारायण नारायण पूरा स्वर्ग लो दीपक की रोशनी से जगमगा रहा है। कितना सुंदर वातावरण है। प्रणाम देवी लक्ष्मी, प्रणाम देवर्षि नारद, भगवान गणेश, भगवान कुबेर सहित सभी को देवी देवता आज दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं। मेरा तो मन यह सब देखकर अति उत्साहित हो रहा है। देवी लक्ष्मी, यह देखिए पृथ्वी पर कितने ढेरों मिठाई आपको भोग लग रहे हैं। हाँ देवी लक्ष्मी, आपको जो भी भक्त भोग लगा रहा है वो प्रसाद और मिष्ठान सीधा स्वर्ग में पहुंच रहा है। मिष्ठान बहुत ही स्वादिष्ट है। सचमुच यह दिवाली का त्यौहार तो बहुत ही सुंदर है, निराला है। स्वर्ग में चारों तरफ दिवाली के त्यौहार की धूम मची थी। पूरा स्वर्ग दीपक मालाओं से सजा हुआ था। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, शिव पार्वती, भगवान कुबेर, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, प्रभु श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण तथा हनुमान सहित ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता दीपावली के त्यौहार का आनंद उठा रहे थे। देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर जाने लगी। आप सब देवी देवता दीपावली के त्योहारों का आनंद लीजिए। तब तक मैं भगवान गणेश और भगवान कुबेर के साथ पृथ्वी वासियों को दर्शन देकर आती हूँ। तभी नारायण जी बोलते हैं, पृथ्वी लोक तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है देवी। दीपमालाओं की रोशनी पूरे पृथ्वी लोक पर जगमगा रही है। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर आज पृथ्वी वासियों को धन, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि किसके भाग्य में यह मीठा फल ग्रहण करना लिखा है और कौन इस परीक्षा में सफल होता है। इसके पश्चात देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर तीनों पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए चल पड़े। धरती पर आने के बाद लक्ष्मी जी गणेश जी से बोलती हैं, हे भगवान गणेश और कुबेर, हम तीनों रूप बदल लेते हैं ताकि हम अपने भक्तों की परीक्षा ले सकें। तभी गणेश जी बोलते, जो आज्ञा देवी लक्ष्मी, पर आखिर हम कहाँ जाने वाले हैं? देवी लक्ष्मी, जो भक्त हमारा प्रेम और सच्चे हृदय से स्वागत करेगा, हम उसी के घर जाएंगे और उसी का उद्धार करेंगे।
और वे तीनों रूप बदलकर साधारण मनुष्य की भांति शहर में भ्रमण करने लगे। हर घर में रौनक थी, सब तरफ खुशहाली और उल्लास था। धन वैभव से परिपूर्ण लोग दिवाली के त्योहारों का आनंद ले रहे थे। एक घर में देवी लक्ष्मी का पूजन हो रहा था। आरती की आवाज़ देवी लक्ष्मी के कानों में पड़ी। ढेर सारे पकवान पूजा में रखे हुए थे। देवी लक्ष्मी ने उस घर का द्वार खटखटाया। सुनो जी, यह गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, पेड़ा देवी लक्ष्मी को भोग लगाओ ताकि वह खुश होकर हमें खूब धनवान करें और रात को हमारे घर आएं। कहते हैं उन्हें अच्छे से खुश करो, उन्हें भोग आदि लगाओ तो वह दीपावली की रात को हमारे घर ज़रूर आती हैं। तभी दरवाजे पर, बहन बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हम तीनों कई दिन से भूखे हैं। आज दिवाली का त्यौहार है पर हमारे पास पैसे नहीं हैं कि कुछ मदद मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। अरे भाग्यवान, यह तुमने दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ दिया? तुम्हें पता है ना आज दिवाली है तो ये भीख मांगने वाले लोग ही तंग करेंगे। अरे दिवाली के दिन दरवाजे बंद नहीं करते, इसी वजह से मैंने खुला छोड़ा था। अब मुझे पता था कि यह भिखारी भी पकवान देखकर मांगने आ जाएगी। चलो अच्छा, अभी दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। हमारे पास कोई धन के भंडार नहीं भरे हुए हैं जो हम तुम गरीबों को बांटते फिरें। चलो जी, लक्ष्मी जी की आरती करो और लक्ष्मी, गणेश और भगवान कुबेर को भोग लगाओ। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। लक्ष्मी, गणेश और कुबेर तीनों मुस्कुरा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शायद उन सेठ सेठानी का आज उद्धार नहीं होना था। देवी लक्ष्मी तो उनकी परीक्षा ले रही थी। कहते हैं गरीबों की मदद करने वाला भगवान को प्रिय होता है। भगवान किस रूप में आए किसी को पता नहीं चलता है। द्वार पर आए किसी भिक्षु को और गरीब बेसहारा को धुतकार कर नहीं भगाना चाहिए और वह किस्मत के मारे सेठ सेठानी साक्षात देवी लक्ष्मी, गणेश भगवान और कुबेर को ही द्वार से भगा देते हैं। इसके बाद पश्चात वे तीनों भ्रमण करते हुए चल रहे थे। अचानक उन तीनों की नज़र रोते हुए दो छोटे बच्चों पर पड़ी। दीदी, माँ तो कह रही थी कि बापू आज हमारे लिए बहुत सारे पटाखे लाएंगे, पर वह तो हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए। राजू भैया, बापू को बुखार है ना, इसलिए वो मजदूरी करने नहीं गए। माँ के पास पैसे नहीं हैं। तू रो मत, वो देख सामने सब लोग पटाखे और फुलझड़ी जला रहे हैं। तू यहाँ बैठकर देख, अच्छा लग रहा है ना? नहीं दीदी, मुझे खुद जलाना है पटाखे और मुझे तो बहुत सारी मिठाई भी खानी थी। दिवाली पर नए कपड़े पहनने थे। मिठाई खाते, पटाखे जलाते, फिर हम लोगों की दिवाली होती। नहीं दीदी, राजू भैया तू तो मेरा राजा भैया है ना, अगर तू ऐसे रोएगा तो माँ को बहुत दुख होगा। चल अब अंदर चलकर खिचड़ी खाते हैं। पता है माँ ने आज खिचड़ी बनाई है। भगवान गणेश और लक्ष्मी जी और कुबेर भगवान बोलते हैं, चलो आज हम इस घर में रहने वाले भक्तजन की परीक्षा लेते हैं। वे तीनों भी बच्चों के पीछे उनके घर पहुंचते हैं और द्वार से ही भगवान गणेश उन्हें आवाज़ लगाते हैं, माई दिवाली का त्यौहार है, हम तीनों यहाँ से थोड़ा भोजन प्राप्त हो सकता है। सुनो जी, लगता है द्वार पर कुछ लोग आए हैं और वो भूखे हैं। आप यह दवाई खा लो, मैं तब तक उन्हें देखती हूँ। और फिर वह दवाई देकर दरवाजे पर चली जाती है। हाँ हाँ, आज तो दिवाली का त्यौहार है, आप लोग भूखे नहीं रहेंगे। मैंने खिचड़ी बनाई है और अभी पूजन में भोग लगाने ही जा रही थी। आप कुछ देर विश्राम कीजिए, मैं दिवाली का पूजन कर लूँ, फिर आपको खिचड़ी प्रसाद खाने के लिए दूँगी। हाँ बहन, लक्ष्मी जी बोलती हैं, कोई बात नहीं, तुम पूजन और आरती कर लो, तब तक हम तीनों यहीं बैठे हैं। सुमित्रा, उसके पति और दोनों बच्चे माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर और सभी देवी देवताओं की मन से आरती और पूजन करते हैं। प्रभु की लीला भी कितनी न्यारी है। आज साक्षात तीनों देवी देवता उस पूजन में वहाँ बैठे हुए थे। उसके पश्चात सुमित्रा खिचड़ी का भोग लगाकर उन तीनों को खाने के लिए खिचड़ी देती है। क्षमा करना अतिदेव, आज प्रसाद में सिर्फ खिचड़ी है, भोग लगा पाई। क्या करूं, मेरे पति की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए वह मजदूरी पर नहीं जा सके। मैं तो दिवाली पूजन में देवी देवताओं को लड्डू मिष्ठान का भोग भी नहीं लगा सकी। सुमित्रा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। देखते ही देखते तीनों देवी देवता अपने रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर को देखकर सुमित्रा और उसका पति चौंक जाता है।
सुमित्रा, तुम ही तो चाहती थी कि आज हम तुम्हारे घर खिचड़ी खा भोग लगाएं, इसलिए आए। देखो तुम्हारा खिचड़ी का प्रसाद स्वर्ग में सभी देवी देवता खा रहे हैं, प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। और वास्तव में सुमित्रा का भोग लगाया खिचड़ी का प्रसाद स्वर्ग में सभी देवी देवता का भी आनंद पूर्वक खा रहे थे। सुमित्रा, तुमने प्रेम से हम तीनों का स्वागत किया, इसलिए हम तुम्हारे घर से ऐसे नहीं लौटेंगे। उसी पल तीनों देवी देवताओं ने अपने हाथ आगे किए और उनके हाथों में सोने से के सिक्के गिरने प्रारंभ हो गए। देखते ही देखते सुमित्रा की झोली सोने के सिक्कों से भर गई। भंडार भरने वाली देवी लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि के दाता देने वाले गणेश जी और धन समृद्धि देने वाले कुबेर आज उस गरीब की कुटिया में खड़े थे। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसके पास सब कुछ था। उसके परिवार की दिवाली खुशियों से बदल गई थी। स्वर्ग के लोग, देवी देवता भी आज उन देवी देवताओं पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। जैसे देवी लक्ष्मी ने उस गरीब की मदद की, वैसे देवी लक्ष्मी सबकी रक्षा करें, सबकी मदद करें और सबकी झोली धन से भर दें। जय माँ लक्ष्मी।